दोस्तों आज की क्लास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी और पायरिया किस अंग को प्रभावित करता है। तो मैं आपको बता दूं, स्कर्वी जो रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और पायरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है। तो ये दोनों रोग प्रभावित करते हैं मसूड़ों को। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है। तो दाढ़ी मूंछों का निकलना जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से संबंधित है। दोस्तों जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं ये सभी के सभी इतने सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पिछली परीक्षाओं में भी पूछे हुए प्रश्न हैं। और आप यकीन मानना, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप इन्हें सभी को अच्छे से याद कर लेते हो तो आपको इन प्रश्नों में से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, कौन रक्त के संचालन में सहायक है। तो रक्त के संचालन में सहायक होता है आरबीसी, यानी लाल रक्त कण, जिसे एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। और आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और मृत्यु प्लीहा में होती है। किसमें हृदय से फेफड़ों के लिए अशुद्ध रक्त बहता है। तो हृदय से फेफड़ों के लिए अशुद्ध रक्त जो बहता है वो बहता है पल्मोनरी धमनी में। वह धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, धमनी जो शिराएं और हृदय ये रक्त परिसंचरण तंत्र में भाग लेते हैं, यानी खून से संबंधित सभी कार्य इन्हीं का है। तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक धमनी ऐसी होती है पल्मोनरी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जानु का अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो जानु का अस्थि जो पाई जाती है वो पैर में पाई जाती है। ऑप्शन बी। हेपेटाइटिस और पीलिया किस अंग को प्रभावित करने वाला रोग है। तो हेपेटाइटिस और पीलिया जो है दोनों विषाणु द्वारा होने वाले रोग है। विषाणु की खोज इवान वॉस्की ने की थी। और ये किस अंग को प्रभावित करते हैं। तो यकृत को ये प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल क्या कहलाती है जो हृदय की धड़कन के बराबर होती है। तो वो कहलाती है दोस्तों नाड़ी। नेक्स्ट है, हैजा रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो हैजा जो होता है वो जीवाणु द्वारा होता है, यानी मक्खियों के काटने से ये रोग होता है। और दोस्तों हैजा रोग में क्या होता है, जल की कमी होकर रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है। और ये किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये प्रभावित करता है छोटी आंत को। नेक्स्ट है, टिटेनस रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो टिटेनस रोग प्रभावित करता है मेरुरज्जु को। नेक्स्ट है, हृदय रोगियों को ज्यादा नहीं लेना चाहिए। जो मरीज हृदय रोग के हो जाते हैं उन्हें ज्यादा वसा नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो जीवन रक्षक हार्मोन जो स्रावित होता है वो एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित होता है। और वो हार्मोन कौन सा होता है। तो एड्रेनालिन। नेक्स्ट है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है, या आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है। तो वो भाग होता है कॉर्निया, जो नेत्रदान में दान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है। तो कैप्सूल का जो आवरण बना होता है वो स्टार्च का बना होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कौन सा पाचन अंग ग्रास नली और ग्रहणी के बीच स्थित होता है। तो वो पाचन अंग होता है आमाशय, जो ग्रास नली और ग्रहणी के बीच स्थित होता है। और दोस्तों आमाशय में पचा हुआ भोजन कायिम कहलाता है। और कायिम भोजन जो है आमाशय से वो ग्रहणी में जाता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, दांतों में सड़न कितने पीएच मान पर शुरू हो जाती है। तो दांतों में सड़न जो होती है 5.5 पीएच मान से शुरू होती है।
अगला क्वेश्चन, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन डी होता है, जिसकी कमी से बच्चों में रिकेटस रोग हो जाता है और वयस्कों में ओस्टियोमेलेसिया रोग हो जाता है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सिफेरॉल होता है। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का वह भाग जो संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 80% होता है, तो वो होता है प्रमस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आमाशय की भीतरी दीवार किन कोशिकाओं की बनी होती है? तो आमाशय की जो भीतरी दीवार होती है वो बनी होती है एपिथेलियम कोशिकाओं की। नेक्स्ट है, कौन सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है? तो ये करती है लिम्फोसाइट्स। हैजा का संक्रमण किसके कारण होता है? तो हैजा का संक्रमण होता है जीवाणु के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर में जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। नेक्स्ट है, मधुमेह रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो मधुमेह रोग जो प्रभावित करता है वो प्रभावित करता है अग्नाशय को। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो रक्त में धातु पाई जाती है लोहा धातु। नेक्स्ट, केमोथेरेपी का उपयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है? तो केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। कैंसर के इलाज में रेडियोथेरेपी, एंटीबायोटिक एल्काइड दवाई का उपयोग भी होता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा है नायलॉन। अंतःप्रकोष्ठिका अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो अंतःप्रकोष्ठिका अस्थि पाई जाती है हाथ में। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक लोहा पाया जाता है पालक में। नेक्स्ट है, खून की कमी को क्या कहा जाता है? तो खून की कमी कहलाती है एनीमिया। एनीमिया को खून की कमी कहा जाता है। आमाशय की लंबाई कितनी होती है? तो आमाशय की लंबाई होती है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर आमाशय की लंबाई होती है, यह आपको याद रखना है। मस्तिष्क का वह हिस्सा जो सबसे ज्यादा विकसित होता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है? तो विटामिन के और B12 आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है। अगला क्वेश्चन, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो अंधापन होता है विटामिन ए की कमी से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।